दुलार कर रहे हैं, भतीजा हैं इस नाते, या फिर कोई बड़ी राजनीति है इसमें? बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं। आरजेडी को टेंशन हो गया इसमें, लेकिन लगता है कि अब उनकी भी कुछ महत्वाकांक्षा बढ़ी। नहीं सर, सबके मन में ये कि एकाएक ऐसा क्या हो गया कि इतना प्यार करने लग गए फिर भतीजा से? वहाँ पर जो है बहुत ज्यादा की उम्मीद पशुपति कुमार पारस को नहीं थी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सुलह की तरफ चाचा भतीजा बढ़ रहे हो। चिराग पासवान अपने कोटा से पशुपति कुमार पारस को टिकट देंगे। चिराग के अंदर का जो उफान है मुख्यमंत्री बनने का, वह फिर से जागृत हो जाए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। चिराग पर प्यार लुटा रहे पारस या फिर कोई बड़ी सियासत है, तो आज इसी खबर को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चंदन जी। सर, क्या है ये जो पारस कह रहे हैं कि चिराग अगर सीएम बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, फख्र की बात है, गर्व की बात है, तो ये चिराग पासवान के नज़दीक आ रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, भतीजा हैं इस नाते, या फिर कोई बड़ी राजनीति है इसमें? देखिए, पशुपति कुमार पारस जो है वह अभी भी जो है दुविधा में है। चले तो गए महागठबंधन में, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है, और सीट मिलेगा भी तो कितना मिलेगा, इसको लेकर जो है पशुपति कुमार पारस बेचारे परेशान है कि क्या सीट मिलेगी, कितनी सीटें मिलेगी। और कहा जा रहा है कि 4 सीट इनको मिल सकती है, जो अभी तक का है। अभी तो आधिकारिक तौर पर घोषणा हुई नहीं है। आज चुनाव आयोग के भी आए हुए थे अधिकारी, मीटिंग भी हुई सभी दलों के साथ, 12 दल के साथ, और उसमें भी सवाल उठाया गया कि भाई जल्दी चुनाव कराया जाए। जदयू एक चरण में, संजय झा कहे कि एक चरण में चुनाव हो, बीजेपी 2 चरण में मांगती है, आरजेडी का भी 2 चरण में है। तो ये सब है, 1-2 में है ना, दलों का अपना अपना है। तो चुनाव भी अब तक 2 चरण में हो या 1 चरण में, जो हालांकि ज्यादा संभावना है 2 चरणों में ही होगा चुनाव। ऐसे में पशुपति कुमार पारस यह बोले कि अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं तो मेरे लिए तो खुशी की बात होगी, इसमें हर्ज क्या। अचानक पशुपति कुमार पारस का जो सुर चिराग पासवान के प्रति बदल गया है, इससे सियासत में तरह तरह की बातें उछलने लगी, और अचानक इस तरह का जो ममता या इस तरह का लगाव, इस तरह का स्नेह पशुपति कुमार पारस ने दर्शाया, तो इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं सियासत में जो है नया कोई गेम तो नहीं चल रहा है, या महागठबंधन में सीटों को लेकर जो दबाव बना के की राजनीति भी हो सकती। लेकिन महागठबंधन में कितनी सीटें इनको मिलेगी यह पहले से तय है। वहां पर जो है बहुत ज्यादा की उम्मीद पशुपति कुमार पारस को नहीं थी, लेकिन लगता है कि अब उनकी भी कुछ महत्वाकांक्षा बढ़ी। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे भतीजा हैं, चिराग पासवान के बारे में, और जब वह बनेंगे तो बहुत खुशी होगी, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। नहीं सर, सबके मन में ये कि एकाएक ऐसा क्या हो गया कि इतना प्यार करने लग गए फिर भतीजा से? यही तो सियासत के लिए है। कांग्रेस का कहना है कि भाई उनका पारिवारिक मामला, इससे हमको क्या लेना देना, लेकिन राजद में टेंशन है। आरजेडी को टेंशन हो गया इसमें कि आखिर आज तक जो है पशुपति कुमार पारस इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते, और राजद में तमाम लोग एक सुर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुके हैं। खुद तेजस्वी यादव भी सब जगह कहते फिरते हैं कि बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसी परिस्थिति में पशुपति कुमार पारस का यह स्वर और सुर कह रहा है कि आखिर कहीं कुछ नया तो नहीं खेला होने जा रहा है। काहे कि आप देखिए, चिराग पासवान की भी महत्वाकांक्षा खुद उन्होंने तो कभी नहीं बोला, लेकिन उनके जो है जमुई से सांसद हैं, उनके बहनोई हैं, उन्होंने तो कई बार कहा कि
चिराग पासवान को अगर बनते हैं सीएम बिहार के तो बेहतर होगा, युवा है, ये सब बहुत सारे तर्क उनके सीएम बनने के पक्ष में देते रहे। लेकिन चिराग पासवान हमेशा से कहते रहे हैं जब भी कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वही एनडीए के चेहरा हो, है ना। उस दरमियान पशुपति कुमार पारस द्वारा फिर से मामला, या एक तरह से कहिए कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा वाला मामला एनडीए में जो मामला दब गया था, उसको फिर से सुलगा दिए पशुपति कुमार पारस। तो या तो ये इसको सियासी चाल कहिए ताकि चिराग के लोगों का या चिराग के अंदर का जो उफान है मुख्यमंत्री बनने का, वह फिर से जागृत हो जाए और एनडीए में जो है विवाद खड़ा हो जाए। यह भी एक सोची समझी चाल हो सकती है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सुलह की तरफ चाचा भतीजा बढ़ रहे हो, राजनीतिक कारण से ही सही, स्वार्थ की वजह सुलह की ओर से बढ़ेंगे तो चिराग पासवान अपने कोटा से पशुपति कुमार पारस को टिकट देंगे, सीट देंगे, तभी संभव हो, भी संभव है। हाँ, एनडीए से तो अलग हो चुके हैं, पारस अलग हुए हैं, पारस चिराग तो है, कुमार पारस अलग हो चुके हैं जी, और वह लालू प्रसाद जी के साथ चले गए, महागठबंधन के साथ है। कई अवसर पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो विकास के काम है या जो उनकी कार्यशैली उसकी आलोचना कर चुके हैं। बिहार में विधि व्यवस्था के इशू पर वह सरकार की खिंचाई कर चुके हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी की शिकायत नहीं की है, आलोचना, सीधी आलोचना नहीं की है। बिहार सरकार की आलोचना हो गाहे बेगाहे करते रहे, महागठबंधन की बड़ाई करते रहे, चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनने का जो है दावा भी करते रहे। इसी परिस्थिति में एकाएक जो है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जाहिर करने की बात कर उन्होंने कहीं न कहीं तो कोई सियासी चाल ही चली है। जी सर, इसमें दो चीज हो सकता। एक चीज तो ये हो सकता कि महागठबंधन ने कहलवाया हो इनसे, ताकि जो तमन्ना है चिराग पासवान की वो थोड़ा जागृत हो जाए, उफान मार दे, या फिर पारस जो है एनडीए में कुछ रास्ता तलाश रहे हो, महागठबंधन में वो इच्छा पूरी नहीं हो रही हो। आपको क्या लगता है इस दोनों में कोई दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, तो इन दोनों में से क्या, किसकी संभावना ज्यादा? देखिए, पहली संभावना तो है चिराग पासवान की जो है महत्वाकांक्षा को उभार देना। जी कि चिराग पासवान अभी भी एनडीए के लिए सबसे बड़े ये है तनाव के कारण, सीटों के बंटवारा में भी है ना, वो 30 सीट चाहते हैं। कम से कम हम 5 वो मेरे सांसद हैं तो 6 × 30 सीट मेरा होना चाहिए बिना। और इधर जो है भाजपा या एनडीए में उनको मैक्सिमम 25 सीट देने के लिए गुनागणित गिराया जा रहा है, ताकि अन्य जो दो हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी है हम, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है रालोमा, है ना, तो वो दोनों जो है उसको भी एडजस्ट किया जा सके सम्मानजनक सीट के साथ। तो ये गुनागणित है। दूसरी बात है कि 101 पर बीजेपी लड़ना चाहती है और 102 सीट पर, है ना, क्या कहते हैं आपको, जदयू बड़ा भाई के है। आज जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम बड़ा भाई छोटा भाई का मामला नहीं, सब बराबर एनडीए में, ठीक, इसका कोई भी बात नहीं है। लेकिन जदयू के प्रवक्ता जो है अरविंद निषाद तुरंत कह दिए हम शुरू से लड़ते रहे बड़ा भाई के तौर पर, तो बड़ा भाई का जो है डिमांड जदयू का वह भी बरकरार रहेगा। तो अगर 102 पर जदयू लड़ता है और 101 पर, तो 3 सीट, 203 तो ऐसे ही चला गया, 40 सीट बचा। तो इधर एडजस्टमेंट जो होगा वो कैसे होगा? अगर 30 सीट चिराग पासवान की पार्टी को मिल जाता है तो इधर कितना सीट बचेगा? 13 सीट, 13 नहीं 10 गो। तो 10 सीट में जो है कैसे बंटवारा होगा? जीतन राम मांझी कम से कम जो है 8 से 10 सीट लेंगे और उपेंद्र कुशवाहा को भी
5 से 6 सीट चाहिए। 8 5 13 सीट का झंझट है ना। अगर मिनिमम को ही माना जाए तो ये 13 सीट उधर कैसे पूरेगा। तो इसी को एड्रेस करने के लिए उनको 25 सीट का मैक्सिमम ऑफर दिया गया चिराग पासवान को, और चिराग पासवान इस पर अभी तक मौन, उनकी तरफ से कोई हरी झंडी नहीं दिखाई जा रही। इसलिए भाजपा में सीटों के बंटवारे पर जो है, एनडीए में जो सीट के बंटवारे पर फैसला नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे यही वजह है। अच्छा सर, हम बस एक लाइन 2 लाइन में समझना चाहेंगे कि संभव है जो हसरत पाल रखे हैं चिराग पासवान या उनके कार्यकर्ता, या फिर जो इनके जो आशीर्वाद दे रहे हैं पारस जी, तो ये संभव है चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री किस लिहाज से बन जाएंगे? आपको लगता है ऐसा? तो हो सकता है पशुपति कुमार पारस, तो हम मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, है ना। तो मतलब प्यार कम है तंज ज्यादा है? प्यार कम है तंज ज्यादा है, और भड़काने का प्रयास। तब तो इसको महागठबंधन की चाल मानी जाए? चाल मानी जा सकती है महागठबंधन की। कांग्रेस बोला कि उनका पारिवारिक मामला है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है ना। कहीं से भी इस पर जो है कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त किया, लेकिन आरजेडी में टेंशन, चूंकि श्री यादव को मानने के लिए सब तैयार हो गया। कांग्रेस उधर नहीं है, बस माने वाम दल तैयार है, तो सब तैयार हो गया उधर, सिर्फ कांग्रेस को छोड़कर। इधर पशुपति कुमार पारस नया भी डंडा खड़ा कर दिए। सीधे तौर पर तेजस्वी को सीएम फेस मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा नहीं है, इससे इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर चिराग पासवान का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करके कहीं न कहीं से हुआ तेजस्वी पर एक प्रेशर बना रहे कि हम महागठबंधन में हैं भी, और महागठबंधन की जो नीति है उसके खिलाफ भी है। यह भी उधर सा रहे होंगे सीट के लिए, लेकिन इसमें उनको क्या फायदा सियासी है, लेकिन ये है कि उधर टेंशन और इधर जो है भड़काने का प्रयास। तो समझ गए होंगे कि आखिर प्यार लुटाए चिराग पासवान पर पारस जी, या फिर कोई बड़ी सियासत है। तो यही समझिए कि वाकई में बहुत बड़ी राजनीति है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।